बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक, एडिटर नदाए किसान टीवी पर हाज़िर है। ये बात सिक्याबंद है कि जिस तरह ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रखने के लिए, पौधों की नशोमान के लिए, जानवरों की खुराक के लिए बुनियादी चीज़ें ज़रूरत होती हैं और वक्तन फ़ौतन न्यूट्रिशन को करने के लिए मुख्तलिफ टॉनिक्स दिए जाते हैं, इसी तरह ही इस माशरे को की बुनियादों को मजबूत करने के लिए कुछ अखलाकी कदरें होती हैं, और वो हकीकत में वो अखलाकी कदरें वो उस माशरे की बुनियाद होती हैं। इसी तरह जिस माशरे में हम जिंदा हैं उसकी कुछ अखलाकी कदरें हैं। अब उन अखलाकी कदरों को पामाल करना बिल्कुल इसी तरह ही है कि इस तरह आप खेत में अच्छी बीज डाल दें, सब कुछ कर दें, कीमती हाइब्रिड बीज लगा दें, लेकिन आप उसके ऊपर वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, खादों का इस्तेमाल ना करें, तो वो फसल तैयार नहीं हो सकेगी, बीमार फसल होगी, पैदावार बहुत कम होगी। इसी तरह ही हमारे माशरे की अखलाकी कदरों को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से उखाड़ा जा रहा है, और ये आज की बात नहीं, ये अज़ल से है और अब तक चलता रहेगा ये सिलसिला। किरदार बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, काम एक ही होता है, और उनका काम है बगाड़ पैदा करना। तहजीबों की जंग है आज का हमारा मौजू है कि ये बगाड़ क्यों है, ये अखलाकी कदरों को पामाल क्यों किया जा रहा है, क्या उनके मकासद क्या हैं, और ये क्यों इस टॉपिक का इंतखाब किया है कि मेरा एक इंसान इस माशरे का हिस्सा है, मेरा किसान साहिब राय है, और मेरा ज़मींदार के जो साहिब हैसियत है, साहिब माल है, वो इस मुल्क के इशराफी में उसका नाम आता है। तो हमारा इस मौजू से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो आज हम अपने मेहमान जो उनसे हैं डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब से आज इस मौजू पर ज़ाहिर ख्याल करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये अखलाकी कदरें होती क्या हैं? देखें, आज मैं बिल्कुल हट के बात करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू सुने हैं। कोई इसको कहता है जी कि जब आपने कलमा पढ़ लिया तो फिर आपकी मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी है, ये है वो है। लेकिन आज हम मज़हब को बिल्कुल साइड पे रख देंगे। आज हमने मेरिट पे एनालिसिस करना है, बिल्कुल, और उसमें ये आपका जवाब भी आ जाएगा। मेरिट ये है कि हम, पहली बात तो ये है कि जो ख़वातीन ये सड़कों पे निकली हुई हैं उनका बारे में अभी शक व शुबात हैं कि वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो डी ट्रैक हो चुकी हैं। तो इसलिए वो हो सकता है कल को कह दें कि जी आप अपना इस्लाम अपने तक रखें, हमारी मर्ज़ी। तो इसलिए अभी उनको हम इस्लाम के दायरे से समझें कि एक साइड पे रख के बात करेंगे। ठीक है। मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि हम बराबरी पे आ जाते हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं। इस वक्त हम सारे हकूक़ उनको दे रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब मैं ये एंड पे बात करूँगा तो आप कहेंगे जी हकूक़ की ज़रूरत तो मर्दों को है, औरतों के पास तो ऑलरेडी ज़्यादा हकूक़ हैं। मसलन मैं चंद एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोग भी जाएं और मार्केट में बैठ जाएं, आप देखेंगे कि मर्द को अल्लाह ताला ने घर का सरबराह बनाया था, उसको लीडर बनाया था, लेकिन हम उस सरबराही को खो चुके हैं। ख़वातीन आ रही होंगी और वो अकेली हाथ में पर्स पकड़ा हुआ होगा, मोबाइल पकड़ा होगा, 2 बच्चे जो होंगे वो मर्द ने उठाए हुए होंगे, और वो पीछे पीछे चल रहा होगा। औरत सबसे पहले अंदर घुसेगी, आके जितनी ड्रेसिंग है वो सिलेक्ट करेगी, ये भी नहीं पूछेगी कि तुम्हारी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं। यानी इस हद तक वो खुद मुख्तार हो चुकी है कि वो पूछना गवारा ही नहीं करेगी। और ये वो ख़वातीन हैं जो इस तरह के प्ले कार्ड लेके फिर रही हैं। आप बगौर मुताले की, मैं ये करता रहता हूँ, वो अपनी 15-15, 20-20 हज़ार का एक सूट ले लेंगी और आखिर पे कहेंगे जी दें पैसे। यानी उससे पूछना भी गवारा नहीं होगा। फिर आप किसी शादी की तकरीब में चले जाएं, आप देखेंगे कि जितने मर्द उसमें बैठे हुए हैं उनके सूट रीयूज़ हुए हैं, यानी वो सेकंड हैंड होंगे, वो पहले इस्तेमाल शुदा होंगे। और जितनी भी ख़वातीन होंगी उनके सूट 20-20, 30 हज़ार का एक सूट होगा, और मर्द की जूते पॉलिश शुदा होंगे, उनके जूते मैचिंग वाले नए होंगे। वो पैसा कौन लगा रहा है? क्या ख़वातीन कमा रही हैं? उस पैसे पे सारा इख्तियार किसका हो गया? ख़वातीन का। कमा कौन रहा था? मर्द। तो मर्द जो है वो ये हक भी खो चुका है कि अपने आप पे खर्च कर सके। अगली चीज़ आ जाए जी, आपके घर में बच्चे होंगे, मेरे घर में भी है, सबके।
और ये जो नाजरीन है मेरे, ये भी देख रहे हैं, तो आप ख़ुद बताएं कि जब आपके बच्चों की शादी की बारी आती है तो सबसे पहले ख़वातीन जाती हैं, वो डिसाइड कर लेती हैं। यानी ये सबसे अहम इवेंट होता है इंसान की ज़िंदगी में, बच्चों की शादियों के बारे में वो भी ख़वातीन तय करती हैं। और एंड पे अक्सर घरानों में तो ये ऐसे ही होता है कि एंड पे बाप से पूछा जाता है जी कि आप फ़लाँ तारीख को आ जाइएगा, शादी तय हो चुकी है, बच्ची का या बच्चे का रिश्ता कर दिया गया। यानी उसको पूछा भी नहीं जाता, एंड पे सिर्फ मेहमानों की तरह इतला दी जाती है। तो ये हक़ भी औरत के पास है। अब इससे आगे आ जाएं, अगर कोई औरत आपकी कमा रही है, आपकी बीवी अगर कमाती है, तो आप आजमा के देख लें कि आप सारी उम्र उसको पैसे देते रहें, उससे उसकी तनख्वाह एक दफ़ा मांग के तो देखें, क्या वो आप पे खर्च करने का ज़र्फ रखती है? वो कभी नहीं खर्च करेगी। वो पैसा बच्चों पे तो खर्च कर सकती है, अपने मेके पे कर सकती है, बैंक में रख सकती है, अपने आप पे लगा सकती है, आप पे नहीं लगाएगी। तो हमारे पास तो ये हक़ भी नहीं है। यानी आप अपना पैसा भी वापस मांगे तो मुश्किल मिलता है। तीसरी बात यह है कि आप ये देखें कि बड़ा कॉमन सा है आजकल, ये मुआशरे में आम है, आपकी बीवी आपका मोबाइल चेक करती है। ये किसको कॉलें करता है, ये क्या होता है, यानी फुल उसका इख्तियार फुल है। आप एक दफ़ा बीवी का मोबाइल चेक करके दिखाएं, उसको कहें कि मैं तुम्हारी कॉलें चेक करता हूँ, मुझे पता चले कि तुम किस किस से बात करती हो। अगले दिन वो घर छोड़ के चली जाएगी या फसाद पड़ जाएगा। वो कहेगी तुमने मेरे पे शक किया तो किया कैसे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। यानी मर्द अगर बराबर हैं तो फिर मर्द को भी हक़ है उतना ही। आपको कोई किसी की कॉल आ जाए, ज़रूरी कॉल आ जाए, यानी आप एक को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं या को वर्कर हैं, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मेल फीमेल काम कर रहे हैं, तो आपकी कुलीग का अगर फ़ोन आ जाता है तो आप पे इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया और उसकी तहकीक शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर किसी मेल का फीमेल को आ जाता है तो वो सारे उसके भाई होते हैं। उधर फ़ोन आए तो भाई बन जाते हैं, इधर आए तो गर्लफ्रेंड बन जाती है। ये कैसे? आप किसी औरत को दावत पे बुला लें या वैसे ही गैदरिंग में आ जाएं, उसने भी चाहे आपको होटल में बुलाया हो, लेकिन हमारा जो है ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो औरत बिल दे, हम उठ के बिल दे देते हैं। आज तक मैंने किसी औरत को बिल देते नहीं देखा कि वो किसी को बुलाए, और चाहे मेहमान हम हों, मेज़बान वो हो, तो फिर भी बिल हम दे देते हैं। अब इसी तरीके से आप अगर देखें तो जब आपके जो है घर के मसाइल होते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, आपके घर में लड़ाई पड़ जाती है, तो आपको निकलना पड़ता है। आप घर से बाहर निकल भी जाएं तो कोई महल्लेदार आपकी फेवर नहीं करेगा, सारे आपको ही गलत कहेंगे, क्योंकि औरत का एक आंसू में इतनी ताकत होती है कि पूरे महल्ले का माइंड चेंज कर सकती है। वो अगर जाके कह दे कि मेरे साथ ज़्यादती होगी है, तो आप बेशक सच्चे भी हैं, आप पे लोग उंगली उठाना शुरू कर देंगे। आपकी बीवी जब गैदरिंग में जाती है तो वो क्या करती है? वो जितनी भी ख़वातीन होती हैं उनके साथ अक्सर उनका मौजू यही होता है कि मेरा मियाँ ऐसा है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो पता नहीं किस अज़ाब में फंस गई हूँ। लेकिन आपने किसी एक बंदे को भी नहीं देखा होगा कि जो गैदरिंग में जाके ऐसी बात करे कि जी मेरी बीवी गलत है या मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। वो उसका ज़र्फ ज़्यादा है, वो बर्दाश्त करता है। अगर वो भी औरत की तरह बिहेव करना शुरू कर दे तो कोई घर भी ना बचे। अभी भी हकूक हमारे जो है ना, हमारे से और मांगे जा रहे हैं। भाई इसके बाद रह क्या गया? डॉक्टर साहब बात ये है, आपने बातें की हैं, मतलब ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है, और एक हाथ से तो चपेट ही लगती है। और जैसे 8 मार्च को जिन ख़वातीन ने मारने की कोशिश की है, पिछले साल भी उन्होंने मारी, ये चपेड़े हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बगाड़ क्यों किया जा रहा है, इसका मकासद क्या है? देखें, जब मैं ये नहीं कहता कि इसके पीछे इसराइल का एजेंडा है, किसी का एजेंडा हो। देखें ना, आखिर वो जो कर रही हैं, वो जो लिबरलिज्म को ला रहे हैं, वो क्यों, क्या उनको जहाँ पर जो बुनियादी जिस माशरे से मैं और आपने जिसमें आँख खोली है, वहाँ पर वो औरत के लिए वो मकाम सब कुछ है। औरत को वो मकाम है कि जहाँ पर उसके बारे में इसको इतना तहफ़्फ़ुज़ किसी मज़हब ने, किसी उस माशरे ने नहीं दिया जितना इस्लामी माशरे ने दिया हुआ है। इसके बावजूद वो कौन सा तहफ़्फ़ुज़ मांगना चाहती है और क्या है? देखें, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता कि ये एजेंडा है। मैं कहता हूँ ये मज़हब से दूरी है, उनकी मज़हब से दूरी है। और वो अगर फारिग होंगी, अब उन्होंने क्या हुआ है कि पैसा तो आ गया,
अब मैं यहाँ पे एक और बात कर दूँ, और ये रियलिटी है, और जो अहबाब इख्तियार हैं वो भी सुन रहे होंगे इसको, वीडियो को देखेंगे। करप्शन मुल्क में ख़त्म हो सकती है अगर ये ख़वातीन जो है वो अपने अखराजात और ये नाजायज़ ख्वाहिशात पे ये ख़त्म कर दें। करप्शन हो ही औरतों की वजह से रही है। जब वो 30-30 हज़ार का जोड़ा लेंगी और तनख्वाह 20 हज़ार होगी मर्द की, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? वो करप्शन करेगा। तो करप्शन के पीछे जो चीज़ है वो भी ख़वातीन ही है। आज आप इनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, ये ख्वाहिशें जो हैं अपनी कम कर लें, तो बरकत ही बरकत है। ये मज़हब से दूरी है। एजेंडा उसी वक्त लोग अपना देते हैं जब मज़हब से दूरी होती है लोगों की। जो मोमना होगी वो कभी भी इस पे नहीं आएगी, वो स्ट्रिक्ट रहेगी अपने इस्लामी असूलों पे। सारी ख़वातीन तो ऐसी नहीं है, ये तो चंद एक हैं, या अब ये अपना एजेंडा फैलाना चाहती हैं कि सारी हमारे जैसे हो जाएं। लेकिन मैं यूरोप में रहा हूँ, मैं अफ्रीका में रहा हूँ, सब मैंने देखा है कि वहाँ पे ख़वातीन इतनी तंग हैं। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है कि वहाँ पे तो बैग उठा रही या नहीं उठाया जा रहा, तो वो मर्द कोई उठ के नहीं करता, वो कहता है खुद उठाओ, बराबर हो। यहाँ पे तो जन्नत में रह रही हैं ख़वातीन। आप ये देखें कि हमारे यहाँ ज़्यादा इसका तो फिर बात तो जो आपने तस्वीर कशी तो कर दी है कि वो ख़वातीन जो आज़ादी के अलंबरदार थीं और जिन्होंने जिस माशरे को वो आइडियल है उनके पास है, वो आज़ाद माशरा कि जहाँ पर लिबरल हर चीज़ है कि औरत निकर में है, उसके लिए वो मतलब सब कुछ वहीं पर है, और वही माशरा यहाँ पर लाना चाहते हैं। आपने तस्वीर कशी दोनों कर दी, तो फिर इसका मतलब है कि वो ये जो वो चाहे चंद ख़वातीन हैं चाहे बेइंतहा हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म अंदाज में काम हो रहा है और ये ग्रेजुअली हो रहा है। उसकी स्पीड थोड़ी है या ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल उसने बड़े पहली दफ़ा उस क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया और अब के भी वो उससे उसी तरीके करना चाहते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है, उनका हक़ है करें, लेकिन बात यह कि उसका तोड़ क्या है, उसका हल। अगर कोई ऐसा लिबरल माशरा देना चाहती है, मतलब तोहफ़त देना चाहती है ना, आप देखिए इस माशरे में वो तोहफ़त है कि नहीं है जो वो लेना चाहती हैं। जी, वो ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ में ही हैं, तभी तो सर्वाइव कर रही हैं। आप ये देखें कि घर में जो ख़वातीन हमारी हैं उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? क्या शोहर उनकी केयर नहीं करता? क्या भाई उनकी निगरानी नहीं करता? उनका मुहाफ़िज़ नहीं है? क्या उनका बाप उनका मुहाफ़िज़ नहीं है? सब कुछ है। अगर वो इसी तरीके से जैसे यूरोप में हो रहा है या वो करते हैं, तो मुझे याद है कि वीकेंड पे मैं स्टेशन पे कई दफ़ा बैठा होता था, तो सारी ख़वातीन नशे में धुत, और उनको जो मर्ज़ी, कोई टैक्सी ड्राइवर हमारे जो हैं पाकिस्तानी, ये काम ही यही करते हैं कि वो उनको ड्रॉप करने जाते हैं घर, और एक तो वो मोबाइल भूल जाती हैं वहाँ पे क्योंकि उनको होश में नहीं होती, और ब्रेक हो रही होती है, उनके रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे होते हैं, और वो नशे में धुत घर पहुँचती हैं और अपना सब कुछ गवा बैठती हैं। तो इस तरह का मुआशरा हम यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर होगा क्या? क्या ये जितने बच्चे पैदा होंगे उनके बाप का नाम भी पता नहीं होगा। फिर हम अपनी रिवायात से हट जाएंगे, गुनाह में घुस जाएंगे। तो इस चीज़ को जो है वो आप ये देखें कि जो लोग थाईलैंड का अक्सर दौरा करते हैं, ये वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जाके अय्याशी ऐसे करते हैं। ज़ाहिर है थाईलैंड में हज करते हैं तो नहीं जाते, वो यही काम करने जाते हैं, लेकिन वो लोग भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। यानी उनके अंदर भी दीन किसी हद तक है, शर्म हया है, लेकिन ये ख़वातीन तो उससे भी यारी हो गई हैं और शर्म आती है इनको देख के कि ये क्या प्ले कार्ड पकड़े हुए हैं। देखें, इसमें तो वो खुला तजाद है ना कि वो मर्द की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करते। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका एजेंडा यही है, सब कुछ है। अब मुझे ये बताएं, मर्द के बगैर वो क्या उनकी ज़िंदगी में वो किसी मर्द के बगैर आई हैं? क्या उनके बाप नहीं है? क्या उनके भाई नहीं है? सब कुछ है, लेकिन अकल पर पर्दा पड़ गया है। अब इस अकल पर पर्दा उतारने के लिए आप क्या कहेंगे? उनकी अकल से पर्दा उतारने के लिए आप क्या कहते हैं उनको? देखें, मैं वक्तन फ़क्तन ना जो प्ले कार्ड पकड़े हुए थे उनमें, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। एक ये था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो अगर कोई कल को मर्द कल को ये कर सकते हैं ना, वो जाके खड़ा हो जाता है कॉलेज के सामने और कपड़े उतार देता है, तो वो भी कह सकता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। फिर क्या करेंगी? इसी तरीके से वो कहते हैं कि आप आंख बंद कर लें, यानी उन्होंने नंगे होना है, आप आंख बंद करें, आंखों पर पट्टी बांध लें। भाई आप अपना जिस्म नहीं ढांक सकती, तो भाई उसी गोश्त पे कुत्ता चपटता है जो नंगा होता है। अब यह है कि आप देखें कि वो किस तरह का माहौल चाहती हैं। इसी तरीके से
आप अगर देख लें कि दूसरा उनका जो स्लोगन था कि जी हमारा तुम्हारा मौजा तुम जानो, यानी वो मौजा उठा के देने को भी तैयार नहीं है, और मर्द पूरा दिन मेहनत करके कमा के ला के उनके हवाले कर देता है कमाई, वो पूरे दिन मेहनत करे और ये उठा के मौजा भी देने को तैयार नहीं है। वो कहती हैं जी आटा भी तुम गूंदो, हम क्यों गूंदे। तो फिर आपने करना क्या है, सिर्फ ड्रामे देखने हैं, टीवी पे बैठ के ड्रामे ही देखने हैं। ये असल मसला ही फरागत का है कि काम करने को कोई है नहीं, वो एक्टिविटी ढूंढ रही हैं, तो उन्होंने गलत एक्टिविटी ढूंढ ली है। अच्छा, अब आपने उनकी एक्टिविटीज़ नज़र आ गई, आपको बात भी समझ आ गई। किसानों में आपकी एक बहुत व्यूवरशिप है, लोग आपकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं, आपके आइडियाज़ को तस्लीम करते हैं, क्लिक होते हैं। यहाँ पर आप इनके इसका को हल दें कि क्या होना क्या चाहिए कि लोग, मेरी कम्युनिटी जो उनसे इनके नरगे में ना आए। उन्होंने तो करना ही करना है, क्योंकि उनके पास जो है, जो उन्होंने बेचना, जो एजेंडा है, उन्होंने तो मना नहीं होना। आप इसका क्या लोगों को, फार्मर कम्युनिटी को, किसान औरतों को, ख़वातीन, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये वो ख़वातीन हैं जो, जब ये ज़ियाउल हक़ दौर में ये काम शुरू हुआ था कि पहले ये महदूद थी बाज़ार हुस्न तक, अब ये वहाँ से निकल के मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में बस गई। अब वहाँ पे इनका शायद कारोबार नहीं चल रहा है, या क्या हो रहा है, या क्या मसला हुआ है, तो ये अब सड़कों पे आ गई हैं। अदरवाइज़ कोई भी शरीफ औरत ये काम नहीं कर सकती, और ना ही ये होना चाहिए। आप इनकी तरफ मत देखें, ये हर दौर में होता है। हुजूर पाक के फ़ौरन बाद कई लोगों ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। तो ये इस तरह के लोग आते रहते हैं और अपनी मौत आप ही मर जाते हैं। इंशाअल्लाह ये जल्द ही जो है हमारी जो शरीफ नफ्स ख़वातीन हैं, वो जो मजहबी ख़वातीन हैं, वो इनका तोड़ निकालेंगी, इन ख़वातीन को रोकेंगे भी ख़वातीन। और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के जो मार्च हैं उसमें वो बाहर आएँ और इनको रोकें, क्योंकि मर्द अगर रोकेगा तो फिर और बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ख़वातीन ही इनको रोक सकती हैं, वो आएँ। और अगर आपको दीन से मोहब्बत है और चाहती हैं कि हमारा दीन ज़िंदा रहे और उसकी अक़दार ज़िंदा रहे, हमारा मुआशरा ज़िंदा रहे, तो वो ख़वातीन निकलें और इनको रोकें। नाज़रीन, आज हमारा मौजू इखलाकी इक़्तिदार था। आपने डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब की सारी बातें सुनी। मैं आखिर में ये कहूँगा कि जैसे शुरू में कहा था कि अखलाकी कदरें माशरे की बुनियाद होती हैं, और वो तमाम कदरें जो अखलाकी कदरें हैं, वो हर मज़हब में उनकी अहमियत, और कहीं पर भी उनको गलत नहीं कहा गया, लेकिन इस्लाम उसकी बुनियादी वो है ही वही। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि वो तस्वीर का वो रुख नज़र आया, उन्होंने सब कुछ जो पेश किया, जबकि तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आप, हमारा जिस्म हमारा नहीं है, ये सब कुछ अमानतें हैं, और जो है उसका हमें जवाब दे होना है। और ये मेरा और आपका यकीन कामिल है, और हमें ये तालीम दी गई है। उस जवाबदेही के एहसास को बेदार करते हुए अपने रब से, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मजबूती से रिश्ता कर लें। बिगाड़ तभी पैदा होगा जब मरकज़ से हटेंगे, और मरकज़ मेरा अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात है। तो उन तालीमात पर अमल करना ही, ना कि सिर्फ ज़बानी और इल्म के हद तक, यहाँ तक नहीं, बल्कि हर अमल हमारा उस ग़ुलाम की तरह नज़र आए जो वाक़ईतन ग़ुलाम होता है, और ग़ुलाम का काम होता है हुक्म बजा लाना। मैं और आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम का कोई दावा नहीं होता कि ये मेरा सब कुछ है। तो जब है ही ये नफ़ी है, तो फिर वो तो सब झूठ है, और झूठ फिर झूठ होता है, जो मर्ज़ी हो। तो झूठ की कोई हकीकत नहीं होती। नाज़रीन, मेरे किसान भाइयों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपने जितना काम करना होता है वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसका हिस्सा डाल के उसके साथ कारोबार होता है। और ये अगर उसके साथ हम उसकी तालीमात पर अमल ना करेंगे तो हकीकत में वही है कि राज़िक भी वही है, मालिक भी वही है, वो रिज़्क़ भी छीन लेगा और वो हमारे दिए हुए अपनी नेमतें भी छीन लेगा। फिर हम क्या करेंगे? ये भूल है, हमने इस भूले हुए सबक को याद दिलाना है। और बड़ा अच्छा किया इन लोगों ने कि जो चेहरे आए उन्होंने दी, और बुराई आएगी तो अच्छाई का पता लगेगा ना। तो इसलिए आप इस पे घबराना नहीं है, ये तो रूटीन का है। चाहे मालिक दा कम पानी देना, मालिक लावे या ना लावे, सलाए आम है यारा ने नुकता दां के लिए।
आपका काम है, आगे बढ़िए और अपने उस भोले सफ़र को याद कीजिए। एक तो ये है कि कुछ लोगों का ये एजेंडा था कि अवाम जो है वो इस पे बहस शुरू हो जाए और असल मसाइल से हट जाए, और जैसे हम अब असल जो हमारी वीडियोस थी हम उससे हट चुके हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू था कि हम उस सब को भूल के तो इस पे आ गए। तो आज के बाद मेरे ख्याल ये आखिरी प्रोग्राम था हमारा इस टॉपिक पे। आज के बाद ना हम इसको डिस्कस करेंगे, और आप भी ये वीडियोस देखनी छोड़ दें, इनके स्लोगन देखने छोड़ दें, ये खुद ही अपनी मौत खुद मर जाएंगी। और हम अपने असल टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह हमारी इन्फॉर्मेटिव होगी, हम कोलेस्ट्रोल पे बात करनी है, अभी बहुत कुछ करना है, तो वो सारा काम हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो जी नाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू के अख्ताम पर ये फिर बात कह देता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी कह दी, मैं फिर दोबारा कह देता हूँ, हम अपने उस पर चलेंगे और हमने वो अपनी एक वर्कशॉप का भी आगाज़ करना है, और लोगों की बातें आ रही हैं, वो वीडियोस देनी है, सब कुछ करना है, बहुत सारे हमारे काम हैं। ये तो हमने इसलिए किया कि मेरे बार किसान मुतासर ना हो जाए, तो इंशाल्लाह हमें याद रखिएगा और हमारी उस वीडियोस को बेचैनी से इंतज़ार कीजिए जो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, और उसमें हमने कहा था कि मार्च के एंड में करेंगे इंशाल्लाह। उसका बहुत जल्दी जिन लोगों ने रब्ता करना है वो करें, और जो नदाए किसान से मैगजीन से रब्ता कीजिए, हम हमारे उसके मेंबर बनिए, हम आपके मुंतज़र रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद।